दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 1 रुपए की प्राइस मिल जाती है। आपका अगर शेयर ऊपर जा रहा है आपका रुपया बढ़ता रहता है, नीचे जा रहा है तो घटता रहा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको एनएवी मिलती है, यानी नेट एसेट वैल्यू। तो दोस्तों क्या यह भी स्टॉक मार्केट की तरह रोज अप डाउन होती है? जी हाँ दोस्तों। दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट शुरू होता है तो एनएवी की स्टॉक मार्केट में तो एक ही दिन में कई प्राइस होती हैं। कभी मान लीजिए जैसे कोई 100 रुपए का स्टॉक्स है, बढ़ के 103 हो गया, 115 हो गया, घट के 80-90 हो गया, तो उसका एक ही दिन में कई सारी प्राइजें होती हैं और अलग अलग प्राइस में सेम दिन लोग खरीदते भी हैं, बेचते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में खरीदने और बेचने के लिए कोई एक एनएवी फिक्स की जाती है। जैसे मान लीजिए आज मार्केट बंद हो गया तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आपस में आज का एनालिसिस करके कहेंगी कि आज मान लीजिए से 25 रुपए एनएवी का रेट रखा गया, तो जो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हैं उसको प्रति हर 25 रुपए की यूनिट के हिसाब से उनका पैसा दे दिया जाएगा। उनको उनके पास एक यूनिट है तो 25 रुपए, 2 है तो 50 रुपए, 100 है तो उसके हिसाब से 100 में 25 का गुणा कर दिया जाए, 2500। यानी आपके पास इस हिसाब से फिक्स कर दिया गया रेट। अब जो उस दिन खरीदे होंगे, जिनको यूनिट अलॉट करना होगा, उसी रेट पे उनको दे दिया जाएगा। यानी सब शाम के टाइम में मार्केट पहले बंद हो जाता है, फिर एक दिन की एक एनएवी फिक्स की जाती है म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा। जिनको अपना पैसा लेना है, रिडीम करना, उसी रेट पे उनको दे दिया जाएगा। और जो नए इन्वेस्टर आए हैं म्यूचुअल फंड में, उनको उसी रेट पे एनएवी, न्यू एनएवी अलॉट कर दी जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनएवी की रेट रोज कम या ज़्यादा होती है। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो एनएवी की यूनिट लगातार बढ़ती रहेगी, और मार्केट कम हो रहा है तो एनएवी की यूनिट घटती रहेगी। आप किसी एक एनएवी से, जैसे मान लीजिए एसबीआई का किसी एनएवी का रेट मान लीजिए 500 रुपये, ठीक है, 500 का है, तो अगर आपको पता चल जाए कि इसकी कुल कितनी एनएवी है तो एक एनएवी का टोटल में गुणा कर देंगे तो आपको उस कंपनी का पूरा एवीएम पता चल जाएगा। यानी उसके पास कितना मैनेजमेंट है, एसेट कितना है जिसको वो कंपनी मैनेज कर रही है। उसी प्रकार दोस्तों अगर किसी कंपनी के आपको एक प्राइस का रेट पता है, एक प्राइस का रेट मान लीजिए किसी कंपनी का 100 रुपये है, आपको पता चल गया इस कंपनी के पास 100 शेयर हैं, तो आप उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपको उस कंपनी के पास टोटल कितना रुपया है बिल्कुल उस प्रकार पता चल जाएगा। उसी प्रकार अगर म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी में आपको उस कंपनी का एनएवी का रेट पता है और आप टोटल, जो कि कंपनी हर साल हर 6 महीना में मंथली अपडेट करके बताती है कि हमारे पास कुल कितने यूनिट है, ये हर म्यूचुअल फंड हाउस बताता है अपने इन्वेस्टर को। तो आप इसी से उसका एवीएम जनरेट होता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनएवी की रेट रोज कम ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा तब मिलता है जब स्टॉक मार्केट गिरा होता है, तो वही एनएवी का रेट यानी यूनिट काफ़ी सस्ती हो जाती है। जिस प्रकार आपको स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक सस्ता हो जाता है, 50 यानी 100 रुपये वाला स्टॉक 50% गिर गया तो आपको 50 रुपये मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर 100 वाली एनएवी अगर गिर के 50 हो गई तो आपको भी 100 रुपये में 2 यूनिट यहाँ मिल जाएंगी। इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी जो लोग गिरावट में लमसम कर लेते हैं, टॉपअप कर लेते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनएवी की रेट भी रोज कम या ज़्यादा होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।